तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्रीचर का फेस बनाए थे, उसके पिछले लेक्चर में ह्यूमन फेस बनाए थे, उसके पिछले लेक्चर में प्रैक्टिस किए थे। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे कि देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलती है जो कि आप लोग यूज़ करके प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये यूज़ नहीं कर सकते, ये उन्होंने दिया ही यूज़ करने के लिए कि सिंपली यूज़ करो। फिर उसके अंदर जैसा भी कुछ है, जैसे कि अगर बॉडी वगैरह आपको कुछ और रेडी करनी है तो बी दबाता हूँ, मैं ब्रश की साइज़ थोड़ी कम करता हूँ, या फिर एस भी दबा सकते हो ब्रश की साइज़ के लिए। हम्म। और फिर अपने हिसाब से, जैसे कि बॉडी अगर आपको और बढ़ानी है तो थोड़ा चेस्ट पार्ट हो गया। लेकिन ध्यान रहे इसमें कैसा रहता है ना कि बॉडी अगर आप बढ़ा भी रहे हो तो यहाँ पे कट्स वगैरह होते हैं, तो वो सब भी ध्यान देना है। जैसे कि ये चेस्ट मैंने थोड़ी बढ़ा दी, यहाँ पे थोड़ा सा गैप, इतना होता नहीं है लेकिन हो जाएगा। और फिर शिफ्ट दबाकर स्मूथ। फिर पैक्स बनाने हैं मुझे तो नॉर्मली कुछ इस तरीके से बढ़ाता हूँ। 8 पैक्स वाला इंसान पावाची लादी नाही, लादी 6 पाव असतात। ये देखो। फिर उसके थोड़े से बैक पे आते हैं। बैक को अगर बढ़ाना हो तो ये सब आप रेफरेंस की मदद से कर सकते हो। रेफरेंस बहुत ज़रूरी है, बिना रेफरेंस के कभी कोई काम पे डायरेक्टली जंप मत करना, मेरा तो यही कहना है। कुछ इस तरीके से बैग जब बनता है तब यहाँ पर भी उसका थोड़ा सा कट्स बाहर आता है। फिर यहाँ पर भी थोड़ा सा रहेगा शायद से, मुझे इतना याद नहीं है क्योंकि मेरी खुद की भी बॉडी नहीं है। फिर स्मूथ कर दो, थोड़ा सा अंदर, थोड़ा सा बाहर, और फिर स्मूथ। तो देखोगे थोड़ा सा अच्छा दिखाई देता है वो। बाइसेप्स वगैरह का भी वैसे ही कर सकते हो, जैसे कि थोड़ा सा यहाँ से देखोगे। अभी इस बार मैं कुछ ऐसा फ्लो ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक गैप आती है चेस्ट और जो अपने शोल्डर्स होते हैं उसका एक डिफरेंशिएट करने के लिए वो होता है। तो इसी में मैंने थोड़ा सा कुछ इस तरीके से एडिट कर दिया। बिना रेफरेंस के मत करना, फिर से कह रहा हूँ। फिर यहाँ पर ट्राइसेप्स, और गलती से भी एक्स मत दबाना, क्योंकि अगर सिमेट्रिक बंद हो गया, हाँ, तो पोलियो बन जाएगा। फिर यहाँ से थोड़े बाइसेप्स वापस, और फिर स्मूथ करते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ से थोड़ा सा चाहिए तो ऐसे थोड़ा कट्स के लिए लेकर आ जाओ। फिर थोड़ा सा स्मूथ, फिर यहाँ से थोड़ा सा अंदर डाल दो चाहिए तो, फिर स्मूथ। तो देखोगे वो एक अलग सा फील आ जाता है। आर्म्स के लिए भी कर सकते हो। फोर आर्म्स जो हमारे होते हैं, यहाँ पर इतना नहीं आएगा क्योंकि वो नॉर्मल स्किन होती है, जो मसल पावर होती है वो पीछे ही होती है। तो यहाँ से आप कुछ ऐसे कर सकते हो।
फिर यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा ब्रेसलेट टाइप, अगर वॉच वगैरह आपको बनानी हो तो वो भी आप कर सकते हो। सॉरी, मैंने शिफ्ट दबा दिया गलती से। कहाँ घुस गया मैं इसके गलत जगह पे। फिर आप बोलोगे वॉच जैसा तो दिख ही नहीं रहा है। तो BDS करता हूँ मैं, डेनिम स्टैंडर्ड, साइज़ थोड़ी सी कम, और फिर थोड़ी सी शार्पनेस। मैश मैंने बढ़ाया हुआ नहीं है, जो पुराना मैश है वही यूज़ कर रहे हैं। ऐसा कुछ। फेस पे भी हम लोग थोड़ा काम कर सकते हैं अपने मर्जी के हिसाब से। पा बना रहा हूँ मैं। देखो कि पूरा ही चेंज हो गया। ज़्यादा मेहनत की हम लोग ने नहीं। अरे, एक मिस्टेक हो गया, वॉच दोनों हाथ में चली गई। तो ऐसे ही आप रिटर्न लाइट बॉक्स में जाकर दूसरा कोई मॉडल ले सकते हो, जैसे कि डॉग वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है, उसको ले लो। इसका डायनामिक्स थोड़ा कम है, तो यहाँ से ज्योमेट्री में चले जाओ। ज्योमेट्री, और यहाँ से डायनामिक्स एंड डायनामिक्स ऑन कर दो, जिससे क्या होगा, थोड़ा सा सॉफ्ट में आ जाएगा। फिर BMV करता हूँ, और थोड़ा सा साइज बढ़ाकर थोड़ा 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 अपने मर्जी से। शिट, प्रॉब्लम, एक्स, सॉरी, डायनामेश, नो। हाँ, जैसे कि एक्स दबाने से वो सिमेट्रिक ऑन हो गया, पहले नहीं था, अब वो प्रॉपर दिखेगा। ठहरे ठहरे, अपने मर्जी के हिसाब से। कुत्ते को भी जॉ लाइन हम दे सकते हैं। अरे शिट, ऐसा कुछ। सब यहाँ पर तंबाकू खाते हैं, तो ऐसा आप भी बना सकते हो। फिर जो पैर होते हैं डॉग्स वगैरह के वगैरह, तो उसके जो आर्म्स होते हैं, सॉरी अंडू, ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो मैं साइज़ थोड़ी सी कम करूँगा, और कुछ ऐसा। फिर यहाँ से कुछ ऐसा। फिर इसके थोड़ी मसल पावर बढ़ाने के लिए BCB
से कुछ मसल पावर हम बढ़ाएंगे। ध्यान रहे रिटर्न बोल रहा हूँ, एक्स सिमेट्रिक ऑन होना चाहिए। फिर यहाँ से थोड़ा सा काप्स बनाते हैं, जो कि डॉग्स को होते नहीं है लेकिन हमने बनाए हैं। ये काप्स है हमारे। थोड़ा सा डायनामेश बढ़ाकर और स्मूथनेस लेकर आते हैं। यहाँ से थोड़ा सा उसका बम मजबूत करेंगे हम बम को। जी, ये भी बनाया उसने, सब कुछ बनाया हुआ है। तो यहाँ से थोड़ा सा मजबूती देंगे हम। फिर यहाँ से भी थोड़ा सा लूप्स में बनाओ। ध्यान रहे ऐसा स्ट्रेट मत बनाओ, लूप्स में बनाओ जैसे बॉडी उसकी जा रही है। तो ऐसे भी आप मल्टीपल्स बना सकते हो। तो मेरा कहना क्या है, मेरा कहना ये है कि ये सब जो है वो आप अलग अलग मतलब टाइम वेस्ट ना करो। कि अगर आपके पास पहले से बॉडीज़ वगैरह सब कुछ है तो आप वो सब कुछ ट्राई कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने दिया ही उस कारण के लिए। लेकिन इसके अलावा आपका ऐसा भी है कि आपको खुद का भी बनाने आना चाहिए, वरना पता चला आप सेम टू सेम यूज़ कर रहे हो। तो अगर आपको प्रॉपर खुद का नहीं आता तो वो टाइम वेस्टिंग हो सकता है। तो अगर चाहिए तो आप डायनामेश से भी बना सकते हो, ऐड पॉलिश करके। जैसे कि कोई पॉलीस्फीयर डायनामेश 64 डायनामेश स्पीयर 128 मैं लेता हूँ। पहले ही डायरेक्टली 128 का मैंने ले लिया। अब इसको अगर मुझे बॉडी वगैरह टाइप बनाना है तो मैं पहले तो पर्सपेक्टिव बंद करूँगा, मुझे पर्सपेक्टिव बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर बी बॉडी मैश साइज थोड़ी सी हम इंक्रीज करेंगे। यहाँ से कुछ ऐसा करेंगे, यहाँ से कुछ ऐसा, यहाँ से कुछ नीचे की तरफ। फिर यहाँ से थोड़ा बॉडी है हमारी तो बॉडी पीछे से अंदर जाएगी, अंडू। हम्म, ऐसे कुछ। फिर यहाँ से उसका कंधा आने वाला है बाहर। फिर यहाँ से उसके जो शोल्डर्स है वो तो थोड़ा सा अंदर। यहाँ से उसकी गर्दन बाहर आएगी, ऐसे कुछ। और भी मेथड होंगे। वो सेकंड मेथड भी दिखाना है मुझे। अपन दो मेथड ही यूज़ करते हैं। तो जैसे कि एक तो ये है कि ऐसे हो गया। फिर BCB। फिर चेस्ट के लिए मैं यहाँ से कुछ इस तरीके से ऐड करूँगा। ये हो गया चेस्ट पार्ट। फिर पीछे आता हूँ, यहाँ पर बैक हम लोग ने जैसे उसमें एडिट किए थे उसी टाइप में आएगा। फिर उसकी गर्दन भी आएगी, तो गर्दन कुछ इतने पार्ट में आएगी। मतलब कैसे ये थोड़ा टफ पड़ जाता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। करेक्ट है। तो ये थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है क्योंकि बाद में वापस भी MV करता हूँ मैं, और इसके हाथ को जो है वो हाथ मेरे ऐसे कुछ बाहर आएंगे। ये थोड़ा कुछ अलग ही दिख रहा है। हम्म। तो देखोगे ये सब जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं नीचे सब पॉली सब डिविजन्स में, जैसे कि ऊपर आता हूँ, ऊपर रहेगा शायद से।
हाँ, सब टूल्स में आता हूँ, सब टूल्स में यहाँ पर अपेंड करता हूँ, अपेंड के बाद मैं यहाँ से एक सिलेंडर लेता हूँ, सिलेंडर लेने के बाद उसे मैं थोड़ा छोटा करूँगा, सॉरी ये वाला सिलेक्ट होना चाहिए था, ये छोटा करूँगा, फिर मूव टूल की मदद से उसे मूव करूँगा, फिर उसे थोड़ा सा रोटेट करूँगा, फिर उसकी जगह पर उसे रिटर्न लगाऊँगा। ये एक प्रोसेस होता है अगर मुझे बनाना होता है तो। फर्स्ट स्टेप तो था कि एक्सट्रूड करके, मतलब जो खींच खींच के बना रहे हो वो। सेकेंड स्टेप है कि ऐसे कुछ लाकर उसे लगा दो, फिर उसे एक्सट्रूड करो। और थर्ड क्या है, थर्ड जो है वो सबसे बेस्ट माना गया और इजी माना गया है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। तो वो क्या है, तो यहाँ पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर देखो कि ये वाले स्ट्रक्चर्स जी जू करके लिखा हुआ है, जो कि जू के कुछ मॉडल्स हैं ये सब। यहाँ से भी आप उठा सकते हो, या फिर लाइट बॉक्स में जाओगे तो बाहर आता हूँ मैं, रिसेंट, ओपन, सॉरी, प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जी स्फीयर। जो भी अभी आपने मॉडल्स देखे ये सब जी स्फीयर से बने हुए हैं। जैसे कि मुझे भालू चाहिए, ये कौन है मुझे भी नहीं पता, सील है, नो, नहीं ये कोई और है। हाँ, तो आप बोलोगे ये ऐसा क्यों बना कर दिया हुआ है, तो इसमें एक टेक्निक होती है। अगर आप यहाँ पर नीचे जाओगे, जैसे कि इन्होंने ये नॉर्मल स्फीयर से ही बनाया हुआ है, लेकिन एक जी स्फीयर भी आता है जो कि ऐसा नहीं होता। अगर मैं अभी इसमें कुछ भी करने जाऊंगा, ये देखो टिचुक टिचुक, और इसको अगर यूज करूँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है हमारे पास जिसका नाम है एडेप्टिव स्किन। इसको अगर प्रीव्यू ऑन करोगे तो देखो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसके अंदर मैं मेरे ब्रशेस यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि BCB ब्रश की साइज़ थोड़ी कम की मैंने, फिर अपने मर्ज़ी के हिसाब से ऐड अप लूज़ वगैरह जो करना है वो मैं कर सकता हूँ। तो ये एक टेक्निक होती है बनाने की। अगर प्रीव्यू बंद करूँ तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। तो देखो कि इसमें आपको चेकआउट करना है कि कैसे बना है। एक स्पेयर है, उसमें से छोटे छोटे स्पेयर निकले हुए हैं, एक बड़ा स्पेयर है, उसमें से छोटे छोटे। तो ये कैसे किया है, तो इसमें जैसे कि मैं पीछे आता हूँ, ये देखो ये वाला जो है जी स्पेयर, इसको मैं ओपन करता हूँ, ऐसा कुछ क्लियर। अब इसको मुझे बॉडी के टाइप में बताना है, तो कैसे बताऊँ, तो सबसे पहले मैं दबाता हूँ W, या फिर यहाँ पर देखोगे M लिखा हुआ है मूव टूल के लिए। जैसे कि अगर मैं कहीं और रहूँ, M दबाऊँ तो देखोगे नहीं आता, सिर्फ दिखाने के लिए बताया कि M दबाओ, S दबाओ और R दबाओ, ऐसा कुछ नहीं है। WER वाला ही सिस्टम है अपना माया का, और Q दबाओगे तो ड्रॉ पे आएगा। तो मैं पहले सबसे पहले मूव करूंगा इसको, मूव ऊपर की तरफ। ये मेरा है चेस्ट पार्ट। इसमें ध्यान रहे, इसमें आप इसे मतलब स्कॉश वगैरह नहीं कर सकते। जैसे कि चेस्ट हमारा मतलब बैक और चेस्ट जो होता है वो पतला होता है, साइड व्यू से अगर देखोगे तो वो इसमें नहीं होता। वो बाद में आपको मैश को मतलब क्लीन करते वक्त ही क्ले बिल्डअप वगैरह से करना पड़ता है। उसके बाद ड्रॉ पे आता हूँ, यहाँ से सिमेट्री कौन है मेरा, ये कुछ इस तरीके से। तो देखोगे ये है मेरा, अभी मूव करना है तो W पीछे लेता हूँ, ये हो गया मेरा पैक्स वाला पार्ट, करेक्ट है। लेकिन ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो E दबाकर स्केल कर सकते हो कितना आपको चाहिए। ऊपर वाले पार्ट को सिलेक्ट करके स्केल कर सकते हो कितना आपको चाहिए। बीच में अगर एक और चाहिए तो ड्रॉ पे आओ, क्लिक करो, एक बन जाएगा। ई दबाओ, छोटा करता हो थोड़ा सा, क्यू ऐसा कुछ। फिर रिटर्न मूव टूल की मदद से, सॉरी कंट्रोल Z अंडू। और इसमें ध्यान रखना है, अगर गलती से बन रहा है तो वो तब के तब अंडू कर दो, वो डिलीट नहीं होता, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो ई दबाता हूँ एंड थोड़ा सा मैं स्केल करना चाहूँगा,
इतना इतना ठीक है। हम्म जैसे मैंने बोला फ्रंट व्यू से ही हम काम करेंगे। अब इसके दो हाथ चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, क्यू यहाँ से निकालता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम, साइड व्यू से देखना है, कंधे इतने आगे नहीं होते हमारे, कंधे पीछे होते हैं। तो मूव टूल की मदद से थोड़ा पीछे लेंगे। करेक्ट। देखोगे यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को प्रॉब्लम लग रहा है, तो यहाँ से मैं क्यू दबाकर एक हेड लूंगा, वो भी मूव टूल की मदद से पीछे जाएगा। करेक्ट है। मूव टूल से आप ऐसे ऊपर भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि दे दिए तो दे दिए, अपने मर्जी के हिसाब से आप बाहर भी ले सकते हो। लेकिन मैं ज़्यादा बाहर क्यों नहीं ले रहा हूँ, मैं इतना रखूँगा और क्यू की मदद से एक और खींचूंगा। थोड़ा जगह पे बड़ा करो और फिर मूव टूल की मदद से ऊपर लो। अंडू। यहाँ पर रखता। कुछ यहाँ पर मूव टूल की मदद से इसको अंदर, और जो ऊपर है उसको ज्यादा एक्सट्रूड नहीं किया, इसलिए वो वैसा हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, ई दबाता हूँ, स्केल करता हूँ, नीचे वाले पर क्लिक करता हूँ, स्केल करता हूँ, ऊपर वाले को थोड़ा और स्केल करता हूँ, नीचे वाले को भी थोड़ा और स्केल करता हूँ। हो गया। इस साइड व्यू से चेक करो, मूव टूल। कर सकते हो, लेकिन ज्यादा नहीं। ऐसा कुछ। उसके बाद पैर का पार्ट आता है, क्यू दबाता हूँ, अंडू, यहाँ से और मूव टूल से बाहर लेता हूँ। ऐसा कुछ। ये वेस्ट पार्ट है अपना। तो मैं क्या करता हूँ, ड्रॉ से अंडू, देखोगे पहले यहाँ तक होना चाहिए, ई दबाता हूँ, थोड़ा और बड़ा, और मूव टूल की मदद से इसे सिलेक्ट करता हूँ। इसका आप ऐसे प्रीव्यू भी देख सकते हो, जैसे कि एडेप्टिव स्क्रीन में प्रीव्यू ऑन कर, वापस प्रीव्यू बंद करोगे तो वापस पहले पे आ जाओगे। और जो रिग है उस पर क्लिक करने है ना, स्केल उसके में। बॉडी पे क्लिक करोगे तो भी आता है सब। फिर मूव टूल ड्रॉ पे वापस आता हूँ, सेंटर से क्लिक करता हूँ और मूव टूल की मदद से साइड व्यू। क्लियर। रिटर्न ड्रॉ जाता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, मूव टूल, साइड व्यू, ऑन करके देखो, फ्री। ज़्यादा कुछ मेहनत करनी पड़ी नहीं। अभी आपको ऐसे ही लगेगा कि बहुत आसान है, जब करने बैठोगे तब बोलोगे कि क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैक्सिमम इसका ये चार कंट्रोल्स ही है, ज़्यादा नहीं है। रिटर्न क्यों दबाता हूँ, नीचे आता हूँ, क्लिक, थोड़ा यहाँ पर खींचूंगा कि ये मेरे थाइस का पार्ट है। उसके बाद ड्रॉ पे आकर बीच में क्लिक करूंगा यहाँ पर, और उसे स्केल करूंगा, क्योंकि थाइस जो होते हैं वो हमारे थोड़े मोटे होते हैं। क्लियर। यहाँ पर भी वैसे कर सकते हो, जैसे कि
मूव टू ड्रॉ टूल लो, यहाँ पर क्लिक करो और थोड़ा सा बड़ा करो क्योंकि बाइसेप्स पार्ट है। फिर रिटर्न ड्रॉ पे आओ, यहाँ पर क्लिक करो और ई दबाकर रिटर्न छोटा करो क्योंकि आर्म्स के बाद थोड़ा छोटा होता है। फिर रिटर्न यहाँ पर भी क्लिक करके थोड़ा छोटा करो, ये देखो क्लियर। उसके बाद नीचे आएंगे, रिटर्न यहाँ पर आता हूँ, क्लिक एंड ड्रैग और मूव टूल की मदद से बाहर लेकर आता हूँ। तो ये कुछ यहाँ तक लेता हूँ, इतना इतना साइड व्यू पे कुछ ऐसा। फिर ड्रॉ पे आता हूँ, यहाँ पर एक क्लिक करता हूँ कि यहाँ तक पैर वैसा ही रहेगा और यहाँ पर क्लिक करके थोड़ा सा स्केल करवा सकता हूँ और मूव टूल की मदद से ऐसे पीछे भी ले सकते हैं और फिर इसे थोड़ा सा आगे ले सकते हैं। ये थोड़ा सा आगे की तरफ और थोड़ा सा स्केल क्योंकि बाइसेप्स है, सॉरी थाइज है। ये भी थोड़ा सा मूव टूल की मदद से आगे लेता हूँ और स्केल की मदद से ऐसा कुछ। उसके बाद यहाँ से थोड़ा जूम कर रहा हूँ, अंडू क्योंकि वो मूव नहीं हो रहा है। उसके बाद हाँ, उसके बाद इसके कुछ फिंगर्स, तो अगर आपको इसमें नहीं बनाना है तो आप उसको अलग भी बना सकते हो या फिर मैं ऐसे ऐसे ही बना रहा हूँ कि फिंगर्स वगैरह भी बना सकते हो। जैसे कि साइड व्यू में आना है, एक हाथ यहाँ से निकलेगा, फिर मूव टूल। इसमें यही कभी कभी बहुत एरर होता है कि पॉइंट को मूव करने के बजाय वो पूरे स्केलेटन को लेकर चलता है। अचानक क्या हो जाता है वो भी नहीं, जैसे कि अंडू अभी तक ठीक चल रहा था, अब ये देखो, नहीं वो कभी कभी होता है या फिर हमें जी ब्रश रिस्टार्ट करना पड़ता है। रिस्टार्ट कर रहे,
जादू का आता है ये देखो अभी हुआ तो तीनों एक साथ हुए। सर वो बड़ा है। नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हो रहा है तो एक हो रहा है, वरना देखो तीनों एक साथ बाहर आ गए, ये देखो। ये देखो टेनिंग टेनिंग। होता है ऐसा कभी कभी, उसके प्रॉपर्टी पर भी है। सर इसको स्केल करो ना, ये जो बड़ा है ये सर्कल। ऐसे तो नहीं हो रहा है। ये अलग है। नहीं ये वाला सर्कल ये। नहीं नहीं उसका कुछ नहीं इतना। ये वो तो साइज है, अपने ब्रश का वो साइज साइज है। की वजह से होता होगा तो। यस। देवांग कुछ तो काम आया। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री देवांग वर्क। वाओ। फुल ऑन एलियन। सॉरी। इसका प्रॉब्लम देखोगे, अभी मैं डिलीट कर रहा हूँ, एस्केप कर रहा हूँ, बहुत कुछ कर रहा हूँ, ये डिलीट नहीं होता, इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि डिलीट बहुत जरूर, मतलब अंडू बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे चाहिए तो मैं प्रीव्यू में जाके बाद में उसको डिलीट कर सकता हूँ। आइला ये निंजा हथौड़ी का हाथ आ गया। ठीक है। इसको मैं अंदर ही रखता हूँ, तू अंदर ही रह, बाहर मत निकल। और इसको थोड़ा सा बाहर निकालता हूँ, और क्यू दबा के इसके ऊपर एक क्लिक करके मूव टूल की मदद से और एक बाहर निकालता हूँ। मतलब ये मेरी फिंगरप्रिंट है, सॉरी फिंगर है ये। इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं करूँगा। फिर यहाँ पर एक बनाकर मूव टूल के, अब क्या इसकी और स्पेस साइज कम करूँ। चल पीछे। और इसको मैं करूँगा थोड़ा सा स्केल। ऐसे कुछ। फिर क्यू दबाऊंगा रिटर्न से, यहाँ पर एक बनाऊंगा और मूव टूल की मदद से इसे बाहर लेकर आके इसको रिटर्न अंदर लगाकर उसे थोड़ा स्केल करूँगा। और मूव टूल की मदद से रिटर्न एडजस्ट करेंगे। और फिर थोड़ा और स्केल, जिसकी मदद से इस ये मेरा थोड़ा उंगली बड़ा रहेगा, ये थोड़ा इतना इतना, ये थोड़ा पीछे, जिसका ये ऐसा है कुछ। और ये थोड़ा छोटा भी होना चाहिए, तो इसे थोड़ा छोटा भी करेंगे हम। इसके बीच के गैप्स हम लोग ने डाले नहीं है, अगर आपको डालने हैं तो अभी डाल सकते हो। वो हम लोग देखते हैं डालने मिलता है कि नहीं। उसके बाद रिटर्न में क्यू दबाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा, इसको लेता हूँ बाहर की तरफ। ये रहेगा कुछ इतना। ये कुछ रहेगा यहाँ पर, ये कुछ रहेगा यहाँ पर। और इसको करूँगा मैं ई दबा का थोड़ा सा मोटा, और मूव टूल की मदद से इसको करूँगा यहाँ पर और थोड़ा सा मोटा। इसको भी थोड़ा सा मूव करेंगे हम, जो कि यहाँ तक। थोड़ा सा ऐसा कुछ। फिर ड्रॉ की मदद से एक ड्रॉ करूँगा और मूव टूल की मदद से थोड़ा सा बाहर लूँगा। और थंब को भी थोड़ा सा मोटा करेंगे हम, मूव टूल की मदद से थोड़ा सा कुछ। एडेप्टिव स्किन ऑन करके देखेंगे। ऐसा कुछ दिखेगा। फिर रिटर्न, इसमें अगर आपको चाहिए कुछ ऐड करना है वगैरह तो कर सकते हो, जैसे कि ड्रॉ कर पे
दो यहाँ पर डालने पड़ेंगे, दो यहाँ पर डालने पड़ेंगे। इसको यहाँ पर फिर मूव टूल की मदद से थोड़ा सा बाहर की तरफ। एंड प्रीव्यू ऑन। वो तो वैसे ही बनाना पड़ता है फिर। फिर आगे आता हूँ, फिर साइड व्यू में आता हूँ और फिर ड्रॉ की मदद से इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ा यही है कि ये सिर्फ एक सर्कल्स प्रिटेंड करता है, बाकी कुछ नहीं। तो ये देखो, ये कुछ इस तरीके से अगर प्रीव्यू करोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। इसे हम सर हाँ दूसरे फाइल का है लेकर आने का ठीक है। होता है ना। तो जी ब्रश में मैं जाता हूँ तो फिर क्रीचर और जी प्रोजेक्ट्स में ही इसे बोलता हूँ कि पॉली नहीं जी स्फीयर, और सेव कर देता हूँ। तो इतना तुम लोगों को बनाना है। नेक्स्ट लेक्चर में इसमें हम डिटेल करेंगे। उसके नेक्स्ट लेक्चर में शायद से नेक्स्ट लेक्चर में जब डिटेल करेंगे तब भी इसकी गर्दन भी हम लगा देंगे दूसरी जगह से लाकर।